हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.5 लीटर ऑफ ए 0.2 मोलर NH4Cl एंड 0.2 मोलर ऑफ NH3 बफर बिफोर एंड आफ्टर एडिशन ऑफ 0.5 मोल ऑफ NaOH and 0.05 mole of HCl. Assume that the volume remains constant and pKb of NH3 is 4.74. ओके, तो देखो, अगर इधर जो सॉल्यूशन दिया गया है वो सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि pH ऑफ 0.5 लीटर ऑफ 0.2 मोलर ऑफ NH4Cl प्लस 0.2 मोलर ऑफ NH3। तो यहाँ बफर, ये एक बफर है, तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, हमें जो इधर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा वो बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होता है उसका हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला जो ए पे दिया गया है कि एडिशन ऑफ 0.5 मोल ऑफ NaOH। ओके, एडिशन ऑफ 0.05 मोल ऑफ NaOH। ओके, तो एडिशन ऑफ 0.05 मोल ऑफ NaOH। ठीक है, तो इधर अगर हम ऐड करें, अभी NaOH क्या है? NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, वो क्या करेगा? OH माइनस देगा, मतलब OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। पर OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा मतलब बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, पर ये तो ऑलरेडी इसका कॉन्सेंट्रेशन यही है। तो इसके लिए जो पहला कॉन्सेंट्रेशन हमारा था, तो वो कुछ ऐसा होगा कि हम इसको लिख सकते हैं कि POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस log of concentration of salt divided by concentration of acid या concentration of base। ठीक है, concentration of base। तो POH हमें निकालना है, तो PKB कितना है? PKB दिया गया है 4.74, तो 4.74 इधर लिख लेते हैं, प्लस log of concentration of salt कितना दिया गया है? सॉल्ट दिया है 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस भी 0.2 हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और log 1 मतलब 0, तो इसको हम कह सकते हैं 4.74। ये निकला हमारा POH, अभी भी PH नहीं निकला। तो PH इज इक्वल टू हमें क्या पता है? 14 माइनस POH। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 माइनस 4.74। तो इससे हम, हमारा जो वैल्यू आता है वो कुछ आता है 9.26। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें जो एडिशन हुआ है NaOH का 0.05 मोल जो एडिशन हुआ है, इसके बाद अगर हम देखें तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 हो गया। तो इसको हम अगर देखें तो POH इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? फिर से हम PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो पीकेवी वैल्यू तो सेम रहेगा और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रहेगा। तो जो हमें चेंज करना है वो है बेस का कॉन्सेंट्रेशन। तो पीओएच वैल्यू हमें निकालना है, तो पीकेवी वैल्यू दिया है 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 डिवाइडेड बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन 0.05। ठीक है, तो इससे अगर हम कैलकुलेट करें, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 4.74 प्लस लॉग 4, तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये कुछ आता है 5.342। ठीक है, तो इसके बाद हमें pH निकालना है। pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो POH वैल्यू हो गया माइनस 5.342, तो इज इक्वल्स टू 8.658। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए का आंसर। अभी क्वेश्चन बी में दिया गया है 0.05 मोल ऑफ HCl ऐड किया गया है। तो HCl ऐड किया गया है मतलब इसका फिर हम HCl, तो बी का जो अगर हम देखें जो बी में यूज किया गया है, तो बी में क्या हुआ है? तो देखो 0.05 मोल ऑफ HCl निकालना। तो HCl क्या होता है? एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और जो सॉल्ट दिया गया है, इस सॉल्ट के बेसिस पे हमें मिलता है एक एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का इक्वेशन अलग होता है। तो एसिडिक बफर का इक्वेशन कुछ होता है pH इज इक्वल्स टू pKa। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट
डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अभी इस चीज में पी के वैल्यू हम 4.74 ले सकते हैं, ठीक है। तो पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4.74 प्लस लॉग ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है, 0.2 बाई 0.05। तो इसका वैल्यू कुछ आ जाता है 5.342। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।